जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि हम मॉडल पेपर का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवा रहे थे। सेट 1 भी देख लिया आप लोगों ने, सेट 2 भी देख लिया, लेकिन सेट 2 में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। वीडियोस काफ़ी लंबा बन जा रहा था, जिस कारण से मैंने सेट 2 को 2 भाग में बांट दिया। इसका मैंने सेट 3 नाम दे दिया ताकि आपको जो है वीडियोज़ को पहचानने में आसानी हो। है ये सेट 2 का ही पार्ट, लेकिन मैंने इसको सेट 3 नाम दे दिया ताकि आप इसको आसानी से देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, क्वेश्चन मेरा कराने का तरीका वही सेम रहेगा। 2 पार्ट में हम आपको आंसर दिखाएंगे। पहला आंसर आपको समझाने वाला होगा, दूसरा आंसर आपके परीक्षा में कैसे लिखना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपके पास समय ही नहीं है कि आप उसको रटोगे। ठीक है, रटने का समय तो आपके पास है ही नहीं, बस आपको देख कर जाना है। अगर एग्जाम में फंस गया तो आपको लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ये तो सारा क्वेश्चन ही है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर पेपर पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और जो भी बचा हुआ एग्जाम आपका है उसका भी पेपर मैं अच्छे से आपको करवा पाऊँ। यहाँ पे दिए गए नंबर पे आपको एक मैसेज करना है, मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं आज का। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल सभी सारे आपके मॉडल पेपर से ही सवाल मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इधर उधर का सवाल मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। पहले ये समझने के बाद है। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया था तो आप खुद से भी आंसर लिख सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको जो है एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि जमीन, मशीन, फैक्ट्री आदि पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कोई निजी व्यक्ति होता है ना, उसका अधिकार होता है। ठीक है, इसमें लोग अपने लाभ के लिए व्यवसाय करते हैं, अपना फ़ायदा के लिए बिजनेस करते हैं और सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। इसमें सरकार जो इसमें टांग नहीं अड़ाती है। ठीक है, मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत तय होता है। जितनी मांग होगी, जितनी उसकी आपूर्ति होगी, उस पर कीमत तय होगा। प्रतिस्पर्धा अधिक होने से अच्छी गुणवत्ता सामान मिलते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये सब विशेषताएं हैं। अब आते हैं परीक्षा में किस तरह से लिखेंगे, उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए परीक्षा में आपको लिखना है कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक प्रणाली है। क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेट, एक तरह का प्राइवेट होता है, और आर्थिक निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि बाजार में क्या रोल निभा रहा है उस हिसाब से फैसला होगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? निजी स्वामित्व होता है। पहला बात है कि वो निजी स्वामित्व होगा। संपत्ति और साधनों पर व्यक्तियों का अधिकार होता है। लाभ की प्रेरणा है, हर उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, अब भाई प्राइवेट है तो अधिकतम लाभ ही कमाएगा, ऐसा सरकारी है नहीं कि बस आपको 2 रुपये किलो चावल दे देगा। प्राइवेट है तो वो फायदा कमाएगा। मुक्त बाजार, कीमतें मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है। प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता से गुणवत्ता बढ़ती है। अगर आपके कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सब लोग अपनी क्वालिटी को सुधारने का कोशिश करेंगे, यही ना होगा। सरकार सीमित हस्तक्षेप, सरकार का यहाँ पे जो है नियंत्रण कम रहता है। प्राइवेट हाथों में सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास और नवचारों को बढ़ावा देती है। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया, पूंजीवादी मतलब पूंजीपति लोग, सेठ, प्राइवेट, बात समझ में आया? प्राइवेट हाथों कंपनियां, ये सब उसकी बात कर रहा है, उसके फ़ायदा वगैरह आपको दिखाने हैं, यही सब बात इसमें लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है? पहले कुछ समझा देते हैं। देखिए किसी फर्म को उत्पादन करते समय कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हर हाल में देने पड़ते हैं। जैसे किराया, किराया तो आपको हर हाल में देना होगा, चाहे आपको फ़ायदा हो ना हो। आप अगर कोई माल को बनाने के लिए ले जा रहे कच्चा माल, तो उसको ढुलौनी तो आपको देने पड़ेगा। कुछ खर्च उत्पादन बढ़ने पर बढ़ते हैं, जैसे कच्चा माल। ये परिवर्ती लागत है। ये सब क्या होता है? ये सब जो लागत लग रहा है, आपका भाड़ा लग रहा है, कच्चा माल में लग रहा है, तो ये सब परिवर्ती लागत है। दोनों को जोड़ने पर क्या होता है? कुल लागत आपको मिल जाता है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? देखिए एग्जाम में लिखना है कि कुल स्थिर लागत यानी TFC वह लागत है जो उत्पादन शून्य होने पर भी देनी पड़ती है, जैसे किराया और वेतन। आपका उत्पादन हो ना हो, आपने आदमी रख लिया, देखिए आपने 10 आदमी रखा साबुन बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से कच्चा माल, यहाँ से आपने जो है यहाँ पे कुछ जो है सामग्री साबुन के लेके गए ढुलौनी, तो ये तो आपको भाड़ा लगेगा ना। अभी साबुन बनकर तैयार भी नहीं हुआ, अब ये लोग गया यहाँ पे माल गया, माल की सफाई हो रही है, उसको मतलब अलग अलग पार्ट में बांटा जा रहा है। अभी साबुन बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन काम हो गया, तो उसको तो पेमेंट करना होगा ना, पेमेंट तो करना होगा ना। बात समझ में आई? तो वो हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहे उत्पादन शून्य हो, अभी उत्पादन हुआ भी नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। किराया हो गया, वेतन हो गया, ये सब किस में आ जाता है? स्थिर लागत में।
कुल परिवर्ती लागत क्या कहलाता है? टीवीसी वह लागत है जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती है, जैसे कच्चा माल। उत्पादन के स्तर में जैसे कि आप क्वालिटी को निखारोगे तो उसमें और कुछ मिलाओगे, अगर आपको क्वालिटी अच्छा करना है उसमें और कुछ ला के मिलाओगे, और कुछ ला के मिलाओगे, तो ये सब रेट बढ़ते चल जाएगा ना। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। कुल लागत जो होता है टीसी, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का योग होता है। अब टोटल लागत क्या हो गया? पहले तो जो लागत आपका लगा लाने में, ले जाने में, उसको कर्मियों में, उसके बाद आपने अगर क्वालिटी सुधारने के लिए कुछ कुछ मिलाया है उसमें, तो वो लागत टोटल मिला करके कुल लागत बनेगा। ठीक है, इसके बीच क्या संबंध है वो आपको दिखा देना है कि टीसी जो होता है वो टीएफसी बराबर टीवीसी होता है। जब उत्पादन बढ़ता है तो टीएफसी स्थिर रहती है, जब टीवीसी बढ़ती है इसलिए टीसी भी बढ़ती है। इस प्रकार तीनों लागतें आपस में सीधे जुड़ी रहती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कह रहा है कि बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में अंतर आपको समझाना है। देखिए, बाजार कीमत वह होती है जो किसी वस्तु की वर्तमान मांग और आपूर्ति से तय होती है, ठीक है, और जल्दी बदल सकती है। सामान्य कीमत वह है जो लंबे समय में स्थिर रहती है और उत्पादन लागत पर आधारित होती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आते हैं यहाँ पे परीक्षा में कैसे लिखेंगे। देखिए, बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु का क्रय विक्रय किसी समय विशेष पर होता है, जबकि सामान्य कीमत वह है जो दीर्घकाल में मांग और आपूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है। इन दोनों के बीच अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। बाजार कीमत अल्पकालीन होती है, सामान्य कीमत दीर्घकालीन होता है। बाजार कीमत में बार बार उतार चढ़ाव होता है, सामान्य कीमत में अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। सामान्य कीमत क्या होती है? स्थिर रहती है। बाजार कीमत पर अस्थायी कारकों का प्रभाव होता है, सामान्य कीमत उत्पादन लागत पर आधारित होती है। इस प्रकार दोनों कीमतें समय और निर्धारण के आधार पर भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देख के जाना है आप सभी को। इसमें कह रहा है मुद्रा क्या है आपको बताना है। ये मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्यों का वर्णन करना है। देखिए, मुद्रा वो वस्तु होती है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि नोट, सिक्के। पहले वस्तु विनिमय होता था, परंतु मुद्रा के आने से लेन देन क्या हो गया? आसान हो गया। परीक्षा में कैसे लिखेंगे? देखिए, परीक्षा में लिखने के लिए क्या करेंगे? मुद्रा वह माध्यम है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय तथा मूल्य मापने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, मुद्रा वह माध्यम है जिसे वस्तु और सेवाओं के विनिमय तथा मूल्य मापने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, सबसे बड़ी बात, खरीद फरोख्त को सरल बनाता है ये। ठीक है, दूसरा है मूल्य का मापक है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में सहायक है। मूल्य का संचय है, धन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। और स्थगित भुगतान का मानक है, और उधार और ऋण का भुगतान करना आसान हो जाता है। अतः मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है और व्यापार को सुचारू रूप से बनाता है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा वीडियो, जो थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया तो वो मैंने इसमें करवा दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, सुबह से मैंने जितना भी वीडियो डाला यूट्यूब की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं गया, लेकिन सारे स्टूडेंट को मेरा फर्ज बनता है कि मेरा वीडियोज़, मेरा क्लासेस सारे स्टूडेंट के पास पहुँचे, इसलिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर को मोबाइल पर सेव कीजिए, एक प्यारा सा मैसेज कीजिए, आप देखिए आपके पास लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। बोलिए मत कि आप लोग जो है अभी आगे और भी एग्ज़ाम बाकी है आप लोगों का। इसके अलावा अगर जितने भी एग्ज़ाम बाकी है सबका मैंने PYQ बनवा दिया है, और मैंने देखा है अभी एक एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से करके जाइएगा। मैंने ईबुक भी बना दिया है प्रीवियस ईयर का, अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ईबुक जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। एक बार रिविज़न करके जाइए ईबुक से, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।